नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्लासों में यूनिट चल रही है कहानी की, और इससे पहले जो हमने क्लास की थी वो थी हमारी 43 क्लास, और आज जो हमारी क्लास है वो है 44वीं क्लास। तो 43 क्लास में हमने कौन सी कहानी को लिया था? राजा निर्वंशिया। और अब जो कहानी है हमारी वो है परिंदे। तो हमारी जब कहानी की जितनी यूनिट की जितनी कहानियां हैं उनकी ये अंतिम कहानी है, यानी कि हमारी जो क्लासें हैं कहानी वाली यूनिट की, आज अंतिम कहानी के प्रश्न हैं। तो अंतिम कहानी कौन सी? हमारी परिंदे। और इसको लिखा किसने है? निर्मल वर्मा ने। किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने। तो बिना समय गवाए इस कहानी के प्रश्न देख लेते हैं। इस कहानी का पहला प्रश्न क्या है कि इस कहानी यानी कि परिंदे कहानी संकलित है, यानी जो परिंदे कहानी है हमारी वो किस संग्रह में संकलित है? तो इसका संग्रह जो है वो कौन सा है? परिंदे ही संग्रह है, यानी कि कहानी भी हमारी परिंदे है और कहानी का संग्रह भी परिंदे है। तो ये कहानी प्रकाशित कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस कहानी की नायिका लतिका कौन है? लतिका है, उसी पर ये पूरी कहानी गढ़ी गई है। तो लतिका किससे प्रेम करती है? यानी कि इस कहानी की जो नायिका है लतिका, वो किससे प्रेम करती थी? तो वो किससे प्रेम करती थी? उत्तर में आएगा ग्रीस नेगी। कौन? ग्रीस नेगी, जो कि फौजी था एक। अगला प्रश्न ग्रीस नेगी से जुड़ा हुआ है कि ग्रीस नेगी कौन था, यानी कि जो जिससे प्रेम लतिका करती थी वो कौन था? तो वो कौन था? हुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन। हमने कहा था कि जो गिरीश नेगी है वो फौजी है, तो किसमें? हुमायूं रेजिमेंट में वो कैप्टन था। अगला प्रश्न है मिस्टर हुवर्ट किस विषय के शिक्षक थे? यानी कि जो पात्र है मिस्टर हुवर्ट वो किस विषय के शिक्षक थे? तो वो किस विषय के शिक्षक थे? संगीत। संगीत के शिक्षक। अगला प्रश्न है कि लतिका लड़कियों से किसके द्वारा तेल डालने के लिए कहती है? तो लतिका है, और तो जो वो लड़कियां जहाँ हॉस्टल इनका जहाँ ये पढ़ाती थी वहाँ हॉस्टल था, तो वहाँ पर लड़कियां रात में बात करती हैं, तो ये घूमती है ना, चक्कर लगाती हैं कि कोई कहीं लड़की कुछ मुसीबत में तो नहीं है, तो इन्हें पता चल जाता है। तो ये जाती हैं लड़कियों के पास, तो बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो लतिका जो है वो लड़कियों से किसके द्वारा तेल डालने के लिए कहती है? तो किसके द्वारा? उत्तर में करमुद्दीन, जो वहां का चपरासी था, उसके तेल डालने के लिए कहती है। देखिए कहानी के गौड़ पात्र ज्यादातर आप देखें, क्योंकि कहानी के जो गौड़ पात्र हैं उनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। तो करमुद्दीन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बन चुका है पीवाईक्यू में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुधा कहानी वो क्षमा करें, सुधा ने किसके गाने के बारे प्रोग्राम के बारे में चर्चा की? अब सुधा करते ये नहीं कि मैं, ये कहानी की पात्र सुधा है ना। तो सुधा ने लतिका से
किसके गाने के प्रोग्राम के बारे में चर्चा की? तो किसके बारे में, किसके गाने के बारे में? हेमंती, हेमंती। अगला प्रश्न है कि लतिका को किसने प्रेम पत्र दिया? लतिका पहले वो क्या है, गिरीश नेगी से प्रेम करती थी, वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लतिका क्या है, कॉलेज में रहती हैं, तो उस कॉलेज के ये पात्र हैं, तो उन्होंने इनको पत्र दिया और उनका नाम क्या है? मिस्टर स्टुअर्ट, है ना, जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, जो क्या थे, एक संगीत के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है कथन से कि मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किसके लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इससे प्रश्न भी बन चुका है ना। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किसके लिए है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? डॉक्टर का, पात्र है डॉक्टर, उनका ये कथन है। अगला प्रश्न है परिंदे संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? हम चर्चा कर चुके हैं परिंदे संग्रह के बारे में, तो उस संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? तो कितनी कहानियां हैं? 7 कहानियां हैं। कितनी? 7 कहानियां। अगला प्रश्न है कि लतिका को किस लड़की का प्रेम पत्र मिला? है ना, जो लतिका है, जो कि वे हमने पहले ही कहा था कि वो देखती थी कहीं कोई लड़की मुसीबत में नहीं थी, बहुत सारी बातें, तो उनको एक पत्र मिला था, तो वो किस लड़की का पत्र था? किस लड़की का पत्र था? जूली। कौन है? जूली। तो जूली का पत्र था।